हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 25 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है लूमिंग और फेंगू आराम से बढ़िया आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग जंप मारकर पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद फेंगू से कहता है, मैं यहाँ पर बैठ के आराम करता हूँ, तुम बस नीचे बैठकर आराम करो और मैं ध्यान रखूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी फेंगू उसको देखकर मतलब घूरे जा रही है और मन में सोचते हुए बोलती है, ये लूमिंग वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, अगर कौन सी नजर से देख रही है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग आगे से गुजर रहे होते हैं और लूमिंग भी उनको नोटिस कर लेता है और हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा लोग वहां से निकल रहे हैं। और तभी लूमिंग बोलता है, अच्छा अब समय आ चुका है तो अब हमें भी जाना चाहिए। और एक गुफा के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए होते हैं कुछ चीज लेकर। और दूसरे में हमें दिखाया जाता है लूमिंग और फेंगू चुपकर उन सभी को देख रहे होते हैं। तभी फेंगू लूमिंग से कहती है, हे लूमिंग, जो व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट की जो और अजूर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी लूमिंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी फेंगू उसे वार्निंग देती है, हे लूमिंग, अगर तुम बाद में मूव करो या फिर कोई कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आगे चलकर केयरफुल रहो। ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज तो होता है लूमिंग। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चमू को जो कि व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से होता है और इसका नाम होता है द्वानमू जुए। और बताती है कि ये बंदा द्वानमू फैमिली से और न्यू कवर में सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में। और सेकंड बंदे का नाम होता है अजूरो ड्रैगन इंस्टीट्यूट से हुआंग यू। और ये बंदा अजूरो ड्रैगन में सबसे ज्यादा पावरफुल है न्यू कमर स्टूडेंट में से। तभी जो लूमिंग है उसके साथ मतलब रोमांस रोमांस कर रहा है कि छेड़ रहा है, वे जंगल में मंगल कर रहे हैं ये सोच रहा है, ठहरे की साला यार, है तो नहीं, ये तो अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है। तभी जो लूमिंग है उससे कहने लगता है, सीनियर सिस्टर तुम बहुत ज्यादा बोले जा रही हो, क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना ख्याल रखती हो, इतनी ज्यादा केयर करती हो? ओ माय गॉड, मौके का फायदा उठा रहा है, मौके पर चौका। तभी ये देखने के बाद वो शर्मा जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारे बारे में कौन केयर करता है, वो तो बस मेरी जो सिस्टर मुलान है उनके कहने पर मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, वरना आखिरकार तुम्हारा इस तरीके से केयर करने का फायदा ही क्या मिले, हम तो करे ही नहीं। तब ये में दिखाई देता सामने से कोई निकल रहा होता है और बोल रहे होते हैं, मैंने तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार कराया, मुझे माफ कर देना। और तभी एक लड़की को दिखाया होता है जो कि जियानवू इंस्टीट्यूट से जिया होंग होता है इसका नाम। सभी लोग बोलते हैं, हम भी बस अभी अभी आए ही हैं। और तभी जो यांग का है उससे बोलता है, चलो हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा वेट करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी रैबिट को निकाल कर उस गुफा के सामने छोड़ देते हैं ताकि वो लोग रैबिट को अंदर धक्का देने लगते हैं और वहाँ के जितने भी एलिगेटर होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, डीमन होते हैं, जो भी है, वो बाहर आकर उन सभी रैबिट को खाने लगते हैं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है एक और आ जाता है और वो भी चुपके चुपके से खा रहे होते हैं। तभी फेनवू कहती है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी ब्लैक आर्मर जायंट लिजार्ड है, इनके पास दूसरा मौका नहीं मिलने वाला अगर इन्होंने सभी के सभी सिल्वर आइड रैबिट को खा लिया। तभी जो लूमिंग कहता है उससे कहता है, जरा एक सेकंड रुको। तभी अचानक से कुछ किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जितने भी लिजार्ड होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हैं और डर जाते घबरा जाते हैं और सभी लोग वहीं पर लेट जाते हैं सर झुकाकर। तभी हमें दिखाया जाता है उनका लीडर बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है उनका किंग को, जिसके ऊपर एक सिल्वर प्लेट लगी हुई होती है और यही होती है 500 पॉइंट की सिल्वर पॉइंट मतलब सिल्वर प्लेट। और वो जोड़ों से वहीं पर घुराने लगता है, ये मॉन्स्टर लग रहा है ना डरावना। तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे रैबिट उन लोगों ने खा लिए और हमें दिखाया जाता है जितने भी एलिगेटर मतलब जितने भी लिजार्ड होते हैं वो सभी के सभी उन्हें खाने के बाद बेहोश हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें मेडिसिन मिला रखी थी। इसको देखने के बाद फेंगू बोलती है, आखिरकार ये प्लान सच में काम कर गया, मुझे विश्वास नहीं होता, ये तो सच में काम कर गया। तभी लूमिंग कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा आगे चलकर। और तभी हमें दिखाया था गुफा के अंदर का सीन है जहाँ पर सभी लोग चुपके से अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फेंगू कहती है, सभी के सभी चारों के चारों इंस्टीट्यूट के जितने भी लोग हैं वो उस गुफा के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो क्या अब हमें भी चले जाना चाहिए? तभी लूमिंग उससे कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। तभी फेंगू कहती है, क्या तुम सच में अकेले अंदर जा रहे हो? तभी लूमिंग उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। तभी जो फेंगू उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम अपना ख्याल रखना अंदर जाकर और कोई पंगे शंगे ना ले लेना। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है, लूमिंग चुपके से उस गुफा में अंदर घुस गया
अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ बहुत ज्यादा लाइट होती है। वो देखकर थोड़ा शॉक सरप्राइज तो होता है और बोलता है क्या इस गुफा के अंदर अभी भी सच में लाइट है। और तभी अचानक से कुछ देखता है और जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और देखता है कि हर जगह चारों तरफ से लोगों ने उस लिजार्ड को घेर लिया होता है, लिजार्ड किंग को। और हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है। और लूमिंग उसको देखने के बाद कहता है अब समझ में आया, यहाँ के जो स्टोन है वो चमक रहे हैं, जिसी कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट है। और वो रिजॉर्ट होता है वहां पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, बेहोश है जो सो रहा है, आगे चलकर पता चलेगा। और सभी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं बस लूटने की। तभी जो लूमिंग होता है उसको देखने के बाद कहता है अपने मन में, मुझे लगता है कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि जो ब्लैक आर्मर जाइंट लिजार्ड है वो जल्दी से गहरी नींद में सो जाए और फिर बाद में प्लेट छुड़ाने की कोशिश करें। और दिखाया जाता है जो लिजार्ड होता है वो वहीं पर गहरी नींद में चला गया। और तभी हमें दिखाया जाता है वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट का जो यानका है उसको रहा नहीं जाता, ससुरा जल्दी पड़ी है, बाद में मार खाएगा भयंकर। और भाई एकदम से कूद जाता है उस प्लेट को चुराने के लिए। ये देखकर जो लूमिंग है वो भी सरप्राइज होता है। और दिखाया जाता है यानकाई लालची भरी नजरों से उसको देख रहा है। इसी लालच भरी नजरों के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 1000 लाइक का जो गोल है हमारा इस वीडियो का वो जल्दी से कंप्लीट करा दो यार। 24 घंटे आपके पास, मुझे नहीं पता, अगर आप कराते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई सच में सपोर्ट कर रहे हो। नहीं कराते तो सीधी सी बात है कि सिर्फ टेम्परेरी टाइम पास कर रहे हो और आप लोग अपना दोस्त नहीं मानते हो हमको यार। इसका तो मतलब यही हो गया। और भाई इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज खत्म होती, मतलब एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद गाइस।